धन विधेयक को कौन सत्यापित करता है? देखिए, अब हम आपको जैसे बता रहे हैं कि भारतीय संसद, लोकसभा, राज्यसभा, उनके संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, उनके सदस्यों की संख्या कितनी होती है, उसी अनुसार जैसे संसद और लोकसभा में कौन कौन से कार्य होते हैं, उन सभी कार्यों को हम एक एक करके आपके सामने इन प्रश्नों के श्रृंखला में लेकर के आ रहे हैं। तो आपको इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और देखना चाहिए कि हाँ, इस तरह के प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में किस तरह से पुटअप किए जाते हैं और आगे भी ये ऐसे ही पूछे जाते हैं। बस उनका पूछने का तरीका, होते क्वेश्चन हमारे यही है, थोड़ा सा बहुत उनका पूछने का तरीका चेंज होता रहता है। तो धन विधेयक को कौन सत्यापित करता है? लोकसभा के अध्यक्ष, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति? तो धन विधेयक को लोकसभा के अध्यक्ष सत्यापित करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के अध्यक्ष। यानी कि लोकसभा के जितने भी अध्यक्ष होते हैं वो हमारे धन विधेयक को सत्यापित करते हैं, यानी कि उसे प्रमाणित करते हैं। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा में कितने आंग्ल सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं? 2, 12, 5 या फिर 4? हाँ, तो इस प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से बताइए आप सभी, क्या होगा कि लोकसभा में कितने आंग्ल सदस्यों की राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं? तो टोटल 2, ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो लोकसभा में 2 आंग्ल सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, यानी कि ये इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं, इनके अनुसार ये लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। कौन? आंग्ल सदस्य। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के सदस्य, लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य? यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, आपको ये बताना है। तो लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा के सदस्य। यानी कि हमारे लोकसभा के सदस्य ही लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं बाय वोटिंग। चलिए अब अपना अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या में कब तक परिवर्तन नहीं आएगा? आपको ये बताना, लोकसभा का जो हमारा गठन हुआ था उस गठन में टोटल कितने सदस्यों की संख्या थी? 545 टोटल सदस्यों की संख्या थी। राज्यों की संख्या से मिला करके हर राज्य से कितनी सीटें गई, उन सीटों का पूरा आकलन निकाल करके 545 सीटों की संख्या है। तो आपको बताना है कि वर्तमान सदस्यों की संख्या में ये कब तक परिवर्तन नहीं आया, कब तक 545 सीटें ही रहेंगी? 2022 तक, 2024 तक, 2025 तक या फिर 2026 तक? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए, क्योंकि ये इस प्रश्न के पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है कि लोकसभा के वर्तमान सदस्य की संख्या में कब तक परिवर्तन नहीं आएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2026 तक। यानी कि 2026 तक लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या में परिवर्तन नहीं होगा। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, यानी कि आपको बताना है कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्यों की संख्या होती है? 525, 535, 552 या फिर 545? तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर, जैसा कि अभी हमने अपने पिछले प्रश्न में बताया, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 552। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 552। चलिए अब हम अपनी इस सीरीज का अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष या फिर कोई निश्चित काल नहीं होता है? तो हमारे राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का
राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारे राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। यानी कि 6 वर्ष सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं, वो 6 वर्षों तक अपने कार्यकाल में बने होते हैं। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा में चुने गए सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 250, 238, 260, 225। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 238। राज्यसभा में चुने गए सदस्यों की अधिकतम संख्या 238 होनी चाहिए। यानी कि अधिक से अधिक 238 होने चाहिए। और लोकसभा में कितने होते हैं? 552। आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर रखना है। चलिए अब अपना अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की संसद का स्थायी सदन कौन होता है? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। भारत की संसद का स्थायी सदन कौन सा होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। यानी कि हमारे भारत की संसद का स्थायी सदन राज्यसभा होता है और राज्यसभा को हम उच्च सदन भी कहते हैं। तो ये था हमारी आज की इस सीरीज़ का लास्ट प्रश्न। मैं आशा करती हूँ आपको हमारी ये सीरीज़ ज़रूर पसंद आई होगी। इसमें हमने आपको भारतीय संसद की व्यवस्थाएं, लोकसभा एवं राज्यसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कराए हैं। इसके पहले भी हम पॉलिटी के अपने इस वीडियो की सीरीज़ में लेकर के आ चुके हैं अनुच्छेद से संबंधित बहुत सारे प्रश्न, जो कि यदि आपने हमारा वह वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो चलिए मिलते हैं अब हम आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।